नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात चुनाव में भाजपा को नानी याद आ रही, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी आ रही, सीएम केजरीवाल ने कसा तंज। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात में सिसोदिया की दो टूक, मेरी गर्दन ईमानदारी की है, इसे शिकंजे में नहीं फंसाया जा सकता। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में केजरीवाल ने लगाया महाव्यापम घोटाले का आरोप। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश के 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरेगी कांग्रेस। और साथ ही साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से खफा हुए ओवैसी बोले, बीजेपी ने नुपुर शर्मा से सबक नहीं सीखा। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात में बदल जाएगी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों, बीजेपी को नानी याद आ रही है, क्योंकि अब गुजरात में आम आदमी पार्टी आ रही है। सीएम केजरीवाल ने ये तंज भाजपा पर कसा है। दरअसल दोस्तों, गुजरात के भावनगर में आम आदमी पार्टी के टाउन हॉल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुन रहे थे कि मनीष सिसोदिया को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अब तो लग रहा है कि अगले 2-3 दिन में ही गिरफ्तार कर लेंगे। अभी हम महाराजा कृष्ण कुमार की धरती पर हैं। उन्होंने ही सबसे पहले अपनी रियासत देश के लिए सरदार पटेल को सौंपी थी। मैं आज भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन्हें भारत रत्न दिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में स्कूल ठीक किए हैं। 7-8 साल से किसी भी प्राइवेट स्कूल को नाजायज़ फीस नहीं बढ़ाने दिया, और हमने ऑडिट कराई और 2-3 साल पुरानी फीस भी बच्चों को वापस करवाई। और इन सब के बाद जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिसोदिया और बच्चों की तस्वीरें छापी, तो भाजपा नेता ने बुलाया और कहा कि ये कैसे छपी, हमारी क्यों नहीं छपी। उसने कहा कि पैसे दिए हैं उन्हें। नेता ने कहा कि 10 गुना पैसे दे दो उन्हें और हमारी छपवाओ। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को फ़ोन किए और कहा कि 100 करोड़ देंगे, हमारी फ़ोटो छपवाओ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि हम बिकते नहीं हैं, दुनिया में सब कुछ बिकता नहीं है। सिसोदिया ने चप्पल घिसकर स्कूलों को ठीक किया है। हर सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं और पहली बार इनकी नानी याद आ रही है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी गुजरात में आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में सिसोदिया की दो टूक, मेरी गर्दन ईमानदारी की, किसी शिकंजे में नहीं फंसेगी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को भावनगर में युवाओं के साथ शिक्षा और रोजगार विषय पर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी गर्दन ईमानदारी की है और ये किसी शिकंजे में नहीं फंसेगी। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 12 लाख युवाओं को रोजगार मिला है और अब दिल्ली में पर्चे आउट नहीं होते। आम आदमी पार्टी नेता सिसोदिया ने कहा कि गुजरात के सरकारी स्कूल और कॉलेज की हालत बहुत खराब है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। यही स्थिति पहले दिल्ली में भी थी और वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद परिस्थितियां काफ़ी बदली हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने युवाओं को रोज़गार देने का काम किया है। गुजरात में भी खूब नौकरियां हैं, लेकिन यहाँ नौकरी देने वाले नहीं हैं और यहाँ युवाओं को रोज़गार दिलाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो वहाँ भी ऐसी ही हालत थी और पता चला कि 2007 से यहाँ रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती नहीं हुई है और इसीलिए सभी विभागों में खूब वैकेंसी है। इन वैकेंसी को भरने के लिए ना तो कोई बात करने वाला है और ना ही सुनने वाला है। इस संबंध में दिल्ली भर्ती बोर्ड से पूछने पर बताया गया कि इन सभी वैकेंसी को भरने में कम से कम 35 साल लगेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद इस दिशा में तेजी से काम हुआ। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में केजरीवाल ने लगाया महाव्यापम घोटाले का आरोप। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात में महाव्यापम घोटाला हुआ है और राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र वर्षों से लीक होते रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि अगर इस साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कानून बनाया जाएगा, जिसमें 10 साल की जेल का प्रावधान होगा। केजरीवाल ने गुजरात के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन भावनगर में युवाओं के साथ टाउन हॉल बैठक में कहा कि क्या कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर जेल गया है, वो अब जेल जाएंगे। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला था, गुजरात में महाव्यापम घोटाला चल रहा है। व्यापम घोटाला एक प्रवेश परीक्षा और भर्ती घोटाला था जो 2013 में मध्य प्रदेश में सामने आया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की नज़दीकी और आम आदमी पार्टी की सक्रियता को देखते हुए
अब कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतरने जा रही है। कांग्रेस महंगाई को मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस नेता 29 अगस्त को 22 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरेंगे। बता दें कि इससे पहले इसी महीने 5 अगस्त को केंद्र ने देश भर में महंगाई, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग और जीएसटी को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया था। सबसे दमदार प्रदर्शन दिल्ली में देखा गया था। गांधी परिवार के तीनों सदस्य इसमें शामिल हुए थे। कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता काले कपड़े में थे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को संसद भवन से राष्ट्रपति भवन जाने के क्रम में हिरासत में ले लिया गया था। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री आवास की ओर जाने के क्रम में हिरासत में ले लिया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से खफा हुए ओवैसी बोले, बीजेपी ने नुपुर शर्मा से सबक नहीं सीखा। जी हां दोस्तों, तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादास्पद टिप्पणी पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने यहां तक कहा कि बीजेपी ने नुपुर शर्मा से कोई सबक नहीं सीखा। ओवैसी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वो तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लेते हुए कहा कि क्या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। ओवैसी ने कहा कि एक बाई इलेक्शन के लिए आप तेलंगाना को आग लगाना चाहते हैं। देश और दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? नुपुर शर्मा से सबक नहीं सीखा क्या? दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बसपा सुप्रीमो मायावती बोली, पैगंबर इस्लाम पर भाजपा विधायक की टिप्पणी शर्मनाक, अपने लोगों पर कंट्रोल करे बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भाजपा विधायक द्वारा पैगंबर इस्लाम के खिलाफ की गई शर्मनाक टिप्पणी निंदनीय है। भाजपा को अपने लोगों को संयमित और नियंत्रित रखकर भारत की छवि को बचाने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी भाजपा से निलंबित नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर इस्लाम के विरुद्ध विवादित टिप्पणी पर गरमाया माहौल ठंडा भी नहीं हो पाया है कि भाजपा के अन्य नेता तेलंगाना के विधायक राजा सिंह ने उसी प्रकार का उत्तेजनात्मक कार्य किया है जो अति शर्मनाक और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि हालांकि तेलंगाना सरकार ने भाजपा विधायक को हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया है, किंतु क्या ये बीजेपी नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने लोगों को संयमित नियंत्रित रखकर देश में अमन शांति कायम रखने के साथ साथ विदेशों में भी भारत की छवि को आघात लगने से बचाए। बसपा सुप्रीमो ने ये बात ट्वीट करके कही। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या आपकी मोदी लहर घटने लगी है? भाजपा के ड्रीम ऑफ बाला साहेब पर शिवसेना का हमला। जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस के बाला साहेब के सपने को पूरा करेंगे वाले बयान पर शिवसेना ने भाजपा पर हमला बोला। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब का नाम लेकर वोट पाने की चाहत रखने वाली भाजपा से सवाल है कि क्या मोदी युग खत्म होने वाला है, मोदी लहर कम होने लगी है। शिवसेना ने भाजपा पर मराठा एकता को तोड़ने का आरोप लगाया और भाजपा पर शिवसेना को तोड़ने और अब बाला साहेब के नाम पर वोट मांगने के लिए शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस को जमकर निशाने पर लिया है। शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के सपने को पूरा करने के लिए काम करने का दावा मुंबई में मराठी एकता को तोड़ने की एक चाल है। इसके पीछे कारण है आगामी निकाय चुनाव। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में पूछा कि आप बाला साहेब के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं? क्या आपका मोदी युग, मोदी लहर अब घटने लगा है? रुक करते हैं अगली बड़ी नेता का बड़ा बयान। जिस दिन चाह लेंगे अखिलेश यादव, योगी जी की गिर जाएगी सरकार, 150 विधायक चल रहे हैं नाराज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नारद राय ने सोमवार को योगी सरकार को लेकर कहा कि जिस दिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मन बना लेंगे उसके 15 दिन के अंदर योगी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अंदर ही अंदर बीजेपी के 150 से ज़्यादा विधायक दुखी हैं। नारद राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अखिलेश यादव जिस दिन मन बना लेंगे 15 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी और आगे कहा कि ब्रिजेश जी का चेहरा देखा है आपने, क्या उनके अंदर घाव नहीं है? गडकरी जी से मुलाकात हुई थी जिस दिन उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाया गया। ये घाव खुद उन्होंने पैदा किया है कि उनकी सरकार चलने वाली नहीं है। सपा नेता ने कहा कि जिस दिन से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं भाजपा का कोई भी नेता उन्हें पसंद नहीं करता। 50-50 करोड़ लेकर आरटीओ की पोस्टिंग हो रही है और जब इस तरह सरकार चलेगी तो ज़्यादा दिन ये टिकने वाली नहीं है, बस अखिलेश जी मन बना लें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हर गांव में मिलेगी शानदार शिक्षा,
गुजरात को केजरीवाल ने दी नई गारंटी। जी दोस्तों, गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और इस क्रम में मंगलवार को वो कच्छ पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी 5वीं चुनाव गारंटी की घोषणा की और उन्होंने इससे पहले 4 वादों की घोषणा वो कर चुके हैं और गुजरात के बच्चों के लिए इस बार एक बड़ी गारंटी देते हुए कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा दी जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, जल्द ही गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को हटा सकती है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस बीच CM अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। CM अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट करते हुए दावा किया कि जल्द ही बीजेपी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को हटा सकती है। CM केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात में भाजपा बुरी तरह से आम आदमी पार्टी से घबराई हुई है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही गुजरात के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को हटाया जा रहा है। क्या भाजपा इतनी ज़्यादा डरी हुई है? गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी गुजरात में पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं और खबर है कि CM केजरीवाल और मनीष सिसोदिया युवाओं को संबोधित करेंगे। वो कई मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और उनसे बात करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के झंडे के बजाय दिखेगा तिरंगा, लोगो और टैगलाइन हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का झंडा नहीं दिखेगा और इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के झंडे के बजाय तिरंगा दिखेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यात्रा 7 सितंबर से शुरू होगी और इस यात्रा का लोगो और टैगलाइन भी जारी कर दिया गया है। इस यात्रा का मकसद समाज से नफरत को खत्म करना बताया गया है और इस दौरान 3500 किलोमीटर से अधिक का सफर तय किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी से होगी और 12 राज्यों से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। ये यात्रा लगभग 150 दिनों तक चलेगी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जानकारी दी। भारत जोड़ो यात्रा का लोगो और टैगलाइन भी जारी कर दिया गया है। यात्रा का मकसद समाज से नफरत खत्म करना। नेताओं ने कहा कि हम लोगों का मकसद है कि समाज के हर एक वर्ग, जाति और धर्म के लोग यात्रा में शामिल हों। राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेतागण इस यात्रा में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मान्यता देने पर लगा दी रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे द्वारा असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने और उसे धनुष और तीर का चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए दायर आवेदन पर गुरुवार तक कोई कार्रवाई ना करे। अदालत ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के मामलों को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। तो दोस्तों, ये बड़ा झटका माना जा सकता है एकनाथ शिंदे को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत 2 कौड़ी का आदमी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों ने एक बार फिर जंतर मंतर पर महापंचायत कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का इंसान बताया और इस दौरान टेनी ने आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह बयान लखीमपुर कार्यालय में अपने समर्थकों के बीच दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अपने समर्थकों के बीच कहा कि जिसको जो व्यवहार होता है वो उसके अनुरूप व्यवहार करता है और चाहे जितने राकेश टिकैत विकैत जितने आए, मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है, 2 बार चुनाव लड़ा है, दोनों बार जमानत जब्त हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। CBI के खिलाफ दिलीप घोष का विस्फोटक बयान, 60 बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए, सवाल पूछा कि कितनों को दिलाई सजा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के खिलाफ एक बार फिर विस्फोटक बयान दिया है। CBI के साथ तृणमूल की सेटिंग वाले बयान के एक दिन बाद दिलीप घोष ने कहा कि वो इस बात की परवाह नहीं करते कि CBI कौन है। पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि राज्य में हमारी पार्टी के 60 कार्यकर्ता मारे गए।
सीबीआई कितने लोगों को सजा दिलवा पाई। वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने खुद को सबसे भरोसेमंद एजेंसी साबित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की सीबीआई से सेटिंग हो गई थी। इसका एहसास होने के बाद ईडी को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने भेजा है। श्री घोष ने कहा कि केंद्र सरकार के सूत्रों के जरिए उन्हें इसकी जानकारी मिली है। आईसीसीआर में आयोजित कार्यक्रम में श्री घोष ने कहा कि सीबीआई का कोई अधिकारी बिक जाता है, कोई लाखों में तो कोई करोड़ों में। श्री घोष ने दावा किया कि बंगाल में विभिन्न मामलों की जांच में जुटी सीबीआई में ऐसा पाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने ईडी को तत्पर होने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीबीआई के अधिकारियों की तरह ईडी के अधिकारियों के साथ सेटिंग न कर पाने की वजह से तृणमूल के कई नेता आतंकित हैं। गौरतलब है कि शिक्षक नियुक्ति से लेकर कोयला व मवेशी तस्करी की जांच कर रही सीबीआई या ईडी की सक्रियता से हमेशा ही प्रदेश भाजपा ने खुद को अलग रखा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल का दावा, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, सरकार गिराने के लिए पड़े थे सीबीआई और ईडी के छापे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तल्खी भी उतनी ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा कर दिया है कि राजधानी में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। साफ कहा गया है कि दिल्ली में उनकी सरकार को गिराने की साजिश की गई थी। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर लिखा कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, इसका मतलब सीबीआई ईडी रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। ये रेड केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए की गई और जैसे इन्होंने दूसरे राज्यों में किया है। अब सीएम का यह बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि सोमवार को सबसे पहले मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा आरोप लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें बीजेपी की तरफ से सीएम पद ऑफर हुआ और यहाँ तक कहा गया कि अगर पार्टी को तोड़ दिया गया तो उन पर लगे सभी आरोप वापस ले लिए जाएंगे। इस बारे में सिसोदिया ने लिखा था कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आम आदमी पार्टी तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूँगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों और षड्यंत्रियों के सामने झुकूंगा नहीं और मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। इसके अलावा बाद में सिसोदिया की तरफ से ये दावा किया गया कि उनके पास बीजेपी नेता की रिकॉर्डिंग है जिन्होंने उन्हें ऑफर दिया था। चेतावनी भी जारी की गई कि समय आने पर उस रिकॉर्डिंग को वो जारी कर देंगे। लेकिन इस आरोप पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सवाल उठा दिए कि जब उनका फ़ोन सीबीआई के पास है तो उन्हें मैसेज कौन से फ़ोन पर आए। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात दौरे पर हैं और गुजरात की धरती से ही बीजेपी पर लगातार हमला किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेरे साथ कोई चले ना चले, मैं अकेला चलूंगा, राहुल गांधी का कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर बात की और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनके साथ इस अभियान में कोई नहीं भी चला तो वो रुकेंगे नहीं। राहुल बोले कि मेरे साथ कोई चले न चले, मैं अकेला चलूंगा। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मीट के दौरान राहुल गांधी ने सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। कांग्रेस के मुताबिक यहां आर्थिक सामाजिक मुद्दों व आगामी भारत जोड़ो यात्रा के साथ सामाजिक संगठनों को जोड़ने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि देश की राजनीति पोलराइज हो गई है और हम अपनी यात्रा में बताएंगे कि कैसे एक तरफ संघ की विचारधारा है और दूसरी तरफ हम लोगों की सबको साथ जोड़ने की विचारधारा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस विश्वास को लेकर यात्रा शुरू कर रहे हैं कि भारत के लोग तोड़ने की नहीं जोड़ने की राजनीति चाहते हैं। नफरत करने वालों और देश में विभाजन फैलाने वालों के अलावा भारत जोड़ो यात्रा में सबका स्वागत है। राहुल गांधी से बातचीत के बाद करीब 150 सिविल सोसाइटी संगठनों ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन का ऐलान किया। सिविल सोसाइटी संगठन ने बयान जारी कर कहा कि 5 महीने चलने वाली इस यात्रा के लिए कांग्रेस ने हमसे समर्थन मांगा है। आज कॉन्क्लेव में भारत के करीब 150 सिविल सोसाइटी संगठनों ने हिस्सा लिया और सबने भारत जोड़ो यात्रा को एक साथ एकजुट होने का फैसला किया है। कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो अभियान शुरू करने की बात कही और ये यात्रा 7 सितंबर से शुरू हो रही है। कांग्रेस के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा लगभग 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए करीबन 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और ये सारी दूरी पदयात्रा के रूप में तय की जाएगी और इस पदयात्रा में कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व और कार्यकर्ता भाग लेंगे। दोस्तों, कहा गया है कि यात्रा नफरत, कट्टरवाद और ध्रुवीकरण की राजनीति से लड़ने के प्रति समर्पित सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का एक राष्ट्रव्यापी
आंदोलन है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा सवालों से बचने के लिए विपक्षियों पर लादे जा रहे हैं झूठे मुकदमे। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को भारतीय जनता पार्टी की आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा करार देते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे बुनियादी सवालों का जवाब देने से बचने के मकसद से जनता का ध्यान हटाने के लिए विपक्षी नेताओं को चिन्हित कर झूठे मुकदमे में जेल भेजा जा रहा है। यादव ने वर्ष 1998 में बलवा और चक्का जाम के एक मामले में गत जुलाई में जेल भेजे गए फूलपुर पवई क्षेत्र से सपा विधायक रमाकांत यादव से कारागार में मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बातचीत में यह आरोप लगाया कि रमाकांत को 20 साल से ज़्यादा पुराने मामले में जानबूझकर सरकार के इशारे पर जेल भेजा गया है।